नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कैलकुलस क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अपना ये सेशन रहने वाला है आज का जो तो अपन सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं इसके बारे में अपन देखो। अपन यहाँ सारी क्लासेज बेसिक लेके एडवांस तक डिस्कस। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि प्लेटफॉर्म पे आपको क्लासेज 8, 9, 10 से लेके आपको भी साथ में कंप्लीट क्लासेज भी रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ क्लासेज रेगुलर हैं और क्लासेस आने वाले दिनों। तो यहाँ जो क्लासेज रहेंगी सारी क्लासेज अवेलेबल होगी और अपनी इस क्लासेज में आज अपन डिस्कस और फिजिक्स में बोल आपने 9, 10 से फिजिक्स है ना, वहाँ कंबाइन कंबाइन का चैप्टर साइंस के अंदर ही होते हैं, जाती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो 11 के बाद वो सेपरेट सेपरेट होने लगे। तो मैं 11th की चीज़ें डिस्कस कहना चाहता हूँ और बेसिक टॉपिक के अंदर भी मैं डिस्कस बारे में वेक्टर अलजेब्रा है ना बोलते हैं मतलब। ठीक है, लेकिन अपन फिजिक्स के बारे में इस बारे में और यहाँ चीज़ें अपन फिजिक्स सारी है, मैथमेटिक्स है, सारी क्लासेज रेगुलर और उन पे बेसिक से एडवांस तक की। तो अपन यहाँ नीट का जो सिलेबस है वो लगभग सारा कवर करेंगे आज अपना स्टार्टिंग वाला क्लासेज है और उसको लेके अपन वेक्टर होता क्या है या फिर अपन बात बोले 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके बाद आदेश सदिश आदेश सदिश आदेश क्या होता है, तो वेक्टर क्या होता है वही। तो देखो भाई, सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ें आती है वेक्टर को पढ़ने से पहले भी अपन को जानना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे फिजिकल क्वांटिटी होती कैसे कैसे। मैं बात करता हूँ, देखो भौतिक राशि लिखेंगे। भौतिक राशि, भौतिक राशि तो अपन फिजिकल क्वांटिटी भी फिजिकल क्वांटिटी 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 राशि बोलते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आज तक तुमने सोचा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक अपन बोलते हैं है ना। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि बोलते हैं। सब जो नॉन वो क्या होती है? अपने तो आजकल फिजिकल का भी पता नहीं है, पर क्वांटिटी ऐसी कौन। देखो क्वांटिटी सारी होती है, बहुत सी क्वांटिटी। अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो अपन तो सबसे पहले तो ये जानना है कि फिजिकल नॉन फिजिकल होती कैसे कैसे क्वांटिटी को अपन फिजिकल तो नॉन फिजिकल बोलेंगे। तो मैं बात करता हूँ, देखो भौतिक राशि मैं बात कर लेता हूँ एक बार भौतिक राशि, फिर नॉन बात कर लूँगा। कोई भी भौतिक राशि का मतलब ऐसी कोई भी राशि हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ एक बार परिभाषा। देखो ऐसी भौतिक राशि मैं समझाता हूँ एक बार। ऐसी भौतिक राशि राशि भौतिक राशि का मतलब क्या है? कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई भी राशि होगी। फिजिकल कम बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल बोलने का मतलब क्वांटिटी मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए। मेजरमेंट बोले तो मापन संभव होना चाहिए। अगर अपन उसको माप सकते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल बोलेंगे, अदरवाइज नॉन फिजिकल बोलेंगे, अभौतिक बोलेंगे। और जो मेजरमेंट संभव है, जिसका मापतोल संभव है, उसको फिजिकल। देखो उदाहरण की बात करता हूँ, जैसे अपन को डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस का करना है, डिस्प्लेसमेंट का करना है। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस से लेके बात करता हूँ। अपन को मान लो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है तो फिजिकल बोलेंगे, अदरवाइज अगर मेजरमेंट पॉसिबल बोलेंगे, नॉन फिजिकल बोलेंगे। ठीक है, तो अपन डिस्टेंस को किलोमीटर के अंदर, मीटर के अंदर, सेंटीमीटर, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपना डिस्टेंस है जिसका मापन संभव है, मतलब उसको माप भी सकते हैं। और ऐसा कोई जैसे मास की बात करता हूँ तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। अब मास को ये तो है नहीं माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। और डिस्टेंस को कैसे लेते हैं? मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। मेजरमेंट बोले तो मापन संभव है, और मापन बोले तो माप और तोल। या तो उसको माप सकते हैं अपन, और तोलने का मतलब क्या है? मास वगैरह। वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? अपनी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक भौतिक राशि, एक राशि
एक राशि यदि का मापन संभव है, मापन संभव है, ठीक है, अपन उसको क्या कर सकते हैं, मापन संभव है, अर्थात मापन संभव है क्या मतलब क्या है, अर्थात उस राशि का, राशि को, अर्थात उस राशि को मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। अगर उसका मेजरमेंट है तो अपन उस फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या है अपनी भौतिक राशि। देखो देखो अगर इंग्लिश में लिखना, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी ऐसे लिखता हूँ, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी इज सेड टू बी, द क्वांटिटी सेड टू बी ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इफ its measurement, if measurement is possible, if its measurement is, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी भाई, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी होगी अगर उसका मेजरमेंट पॉसिबल है तो अपन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात करता हूँ मैं, अगर मेजरमेंट है तो इसके एग्जाम्पल की बात, अगर एग्जाम्पल के लेके बात करता हूँ तो एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ उदाहरण के लिए, देखो मापन किसका, मापना, मापन का मतलब होता है माप या तोल, मापन का मतलब क्या होता है, माप या तोल से मतलब उसका मेजरमेंट है तो माप भी सकते, आप तोलेंगे, ठीक है, मास है तो तोलेंगे, डिस्टेंस मापेंगे। तो देखो लाइक एग्जाम्पल की बात करूँ, मास की बात कर लेता हूँ, मास, ठीक है, मास क्या होता है भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को अपन कैसे डिसाइड करते हैं, द्रव्यमान को ऐसे डिसाइड करते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये क्या है उसका तोल है, मतलब वेट करके बता सकते हैं, तो तोल संभव है, तो बोलेंगे अपन। बात करता हूँ मैं डिस्टेंस की, दूरी की बात करता हूँ भाई, दूरी की बात करता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगी दूरी, ये बनेगा अपना क्या, डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी वही है 1 मीटर, 2, 5 मीटर, क्या है मापन संभव, ठीक है। लाइक मैं बात करता हूँ यहाँ पे चाल की, चाल, स्पीड, ये सारी क्या है अपनी भाई, स्पीड है ना, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी, वेलोसिटी, फोर्स बोल सकते हो, फोर्स, बल आदि, बहुत सी हैं, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करते रहे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई भी राशि हो उसका क्या होगा, माप्य तोल होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि ये तो फिजिकल क्वांटिटी, आप जिनका माप तोल संभव नहीं है वो क्वांटिटी तो हो सकती, क्वांटिटी हो भाई, इनको तो भौतिक बोला, अब ऐसी क्वांटिटी भी तो हो सकती है अपने पास, है भौतिक राशि, तो उसकी बात कर लेते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखना एक बार भाई, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूँ, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ, देखना एक बार, अगर मैं नॉन बात करता हूँ, देखो भाई, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी किस बोलेंगे अपन, नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो, अब आपको परिभाषा से कि नॉन फिजिकल तो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, तो हूँ ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका मापन संभव नहीं, मापन संभव
ठीक है, मतलब उसको मापा नहीं जा सकता, अर्थात उसका मापतोल संभव नहीं बात है। द क्वांटिटी विच मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, विच मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, मतलब उसका मापन संभव नहीं होगा। क्वांटिटी क्या होगी, क्या नहीं संभव होगा, मेजरमेंट संभव नहीं होगा, मापन संभव, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोल। लाइक एग्जांपल की बात करता हूँ मैं यहाँ, लाइक एग्जांपल में देखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, एग्जांपल के तौर पर होगा, बताओ कि कौन सी क्वांटिटी है, कभी है अपने मेजरमेंट को माप नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये मीटर है, इतनी लंबाई में है, अब रोमान के अंदर है, ऐसी क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोले। तो ऐसी क्वांटिटी देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपसे कोई बोले कि देखो ये सब चीज़ें हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले लव की बात कर लेते हैं, प्रेम जिसको बोलते हो आप, ठीक है, प्रेम प्यार जिसको भी बोलते हो उसकी बात। क्या कभी ऐसा सुना है किसी आपको बोला हो, किसी ने आपको बोला हो कि ये मान लो आपकी मम्मी पापा की बात, कभी ऐसा बोला हो कि भाई घर वाले अपन से प्यार करते हैं, नहीं तुमने तो प्यार करते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, उसका कोई मेजरमेंट तोल नहीं सकते कहने का मतलब। इसी प्रकार से अपन देखें और भी देख सकते हैं, और भी कैसे, जैसे बात करें दया की बात करें, दया है, ईर्ष्या है, क्या है, ठीक है, घृणा है, ये सारी चीज़ें नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी कुछ चीज़ें नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, तब इनका अपन मेजरमेंट अपन क्या नहीं कर सकते, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज़ें डिस्कस। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो अपनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई कि जिसका मेजरमेंट ऐसा बात है जाता। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है, अपन बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ लिखते हैं अपन है भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर भौतिक राशियों का वर्गीकरण मतलब भौतिक राशियों का अपन कैसे कैसे डिवाइड करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो भौतिक राशियों का जनरल देखा जाए तो अपन ओनली अगर उसकी भौतिकता के आधार पर देखा जाए और मेजरमेंट के आधार पर, दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपन उसका भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से तो प्रकार की होगी कि जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, भौतिक राशि हुई। अगर उसका मेजरमेंट किया जाए, मेजरमेंट के बेस पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं उनकी, पहले मैं भौतिक राशियाँ यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ, भौतिक राशि अपनी टाइप से। पहली जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण करते हैं अपन करते हैं यहाँ मापन के आधार पे, ठीक है, अपन करते हैं फर्स्ट जो इसका है मापन के आधार, देखना भाई एक बार, मापन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पे, मेजरमेंट के आधार पे, मापन के आधार पर, ये किसके बेस पे है, मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के आधार पे। और दूसरी बात करता हूँ यहाँ द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के, ऑन द बेसिस मैं लिख सकता हूँ मैं दिशा तथा परिमाण के आधार पे, दिशा कौन सा अपना, दिशा तथा परिमाण के आधार पर, दिशा तथा परिमाण के आधार पर, दिशा तथा आधार पर, दिशा तथा परिमाण को क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के रहे हैं अपन कैसे कैसे। देखो मापन के आधार पे अपन यहाँ देखना चाहे तो दो टाइप से मापन के आधार पे, एक बात तो अपने क्या जिसका मापन फिजिकल हो जाएगी, जिसका मापन संभव नहीं है नॉन फिजिकल हो जाएगी, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है, एक तो हो जाती है अपनी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, तो अपन बोलते हैं भौतिक राशि, मापन के आधार पे कौन भौतिक राशि है, एक कौन सी अपनी अभौतिक राशि, एक कौन सी अपनी अभौतिक राशि, कौन सी है अभौतिक राशि है, नॉन फिजिकल और नॉन फिजिकल, यहाँ तक ठीक है, यहाँ इसको अपन रख देते हैं। अब इधर की बात कर लेते हैं,
डायरेक्शन के बेस, अब इसमें देखें, अब अगर फिजिकल बेस पे देखा जाए तो फिजिकल को आगे मैं डिवाइड कर दूंगा कौन कौन से, जैसे अपन फिजिकल, अब ये तो यही हो गई, इसका तो भी नहीं आगे, तो अगर देखा जाए तो अपन बोल सकते जहाँ अपन इसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप से कैसे, जैसे फंडामेंटल है, आधारभूत है, व्युत्पन्न क्वांटिटी है, व्युत्पन्न है, और एक तो वो थर्ड वाली क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री, पूरक बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, अगर इसमें देखा जाए तो देख लो यहाँ बाकी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। भौतिक राशि है 3 टाइप से, एक होती है इसमें आधारभूत, एक अपनी कौन सी होती है आधारभूत, फंडामेंटल, ठीक है। आधारभूत भौतिक राशि अपनी, आधारभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक इधर की बात करते हैं ऊपर वाली, और एक इधर तीसरे नंबर भौतिक राशि। इसके बाद यहाँ आती है अपनी व्युत्पन्न, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, व्युत्पन्न, ठीक है। और एक तीसरी सप्लीमेंट्री, पूरा बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्यों अपने ये चीज़ें भी काम आने वाली है, सारी चीज़ें स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पूरक भौतिक राशि वो इधर हो गई। इधर बात करते हैं दिशा परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ मैनुअली देखा जाए तो अपन 11th और 12th के बेसिस के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 2 ही प्रकार से पढ़ते हैं, अदिश और सदिश, बाकी 3 टाइप की होती है, अदिश सदिश प्रदिश। अगर ऐसे देखा जाए तो जनरली अगर मैं बता दूं तो अदिश सदिश ना होकर प्रदिश ही होता है, अदिश सदिश होकर नहीं क्या होता है, प्रदिश ही होता है। लेकिन अपन जनरली अपन इतना ही, एक अदिश होती है, एक क्या होती है सदिश। और अगर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल थोड़ा सा बता दूंगा कि बाकी अपने जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे अपनी 2 ही क्वांटिटी परिमाण क्या, एक अदिश और एक कौन सी सदिश, ठीक है। ये 2 प्रकार से हो जाती हैं, एक होती है अपनी कौन सी अदिश, एक होती है कौन सी अपनी सदिश, स्केलर, और इसको बोलते हैं वेक्टर। लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, एक कैसे अपन सदिश की, ठीक है, ये चीज़ें हो। तो ऐसे ऐसे अपन ने फिजिकल क्वांटिटी को क्या करिए, क्लासिफिकेशन किया, कैसे कैसे क्वांटिटी होती है अपन वो करते हैं। अब ये तो अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये तो अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसका अपना बेसिक है थोड़ा सा, जो अपना बहुत अच्छे से काम आने वाला है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, कैसे वेक्टर का ऐड करेंगे, कट करेंगे, आगे चैप्टर में भी है, लेकिन एक बार अपन कर लेंगे। तो अपने यहाँ जो क्वांटिटी आएंगी, भाई मैं बोलूँगा ये सदिश है, सदिश है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये सदिश होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसका फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखना एक बार, बात करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले अदिश के बारे में। अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर फिजिकल। देखो अदिश का क्या होता है भौतिक राशि, अब अपन को ये तो पता है राशि है, भौतिक राशि की का मेजरमेंट पॉसिबल होगा, क्या होगा, का मेजरमेंट पॉसिबल होगा, उसको अपन भौतिक राशि। अब मेजरमेंट तो हो गया, लेकिन उसका आना चाहिए, अदिश आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अदिश का मतलब नाम से ऐसे तुमने 9th क्लास 10th क्लास में भी परिभाषा के अंदर ये अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, आपको अच्छे से बताया भी होगा, ए का मतलब नहीं नहीं हो, ठीक है। तो अपन लिखते हैं यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, है ना। देखो अदिश का मतलब क्या होता है, अदिश, अदिश को अपन बोलते हैं स्केलर, स्केलर बोलते हैं, अदिश को अपन क्या बोलते हैं स्केलर। अब देखो यहीं देखो, मैं पहले पढ़ा वैसे ही बता देता हूँ, ए प्लस दिस बोले अगर ए प्लस, ठीक है, उसी से लेके चलता हूँ। ए का मतलब नहीं, मतलब नहीं है, और दिस का मतलब क्या नहीं है, हाँ, इसका मतलब क्या नहीं, दिस मतलब ऐसी क्वांटिटी होगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होनी चाहिए, दिशा नहीं होनी चाहिए, दिशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन परिभाषा कैसे पढ़े, अपन ऐसे लिखते कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका दिशा नहीं है लेकिन परिमाण तो होगा उसके साथ। अरे भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अपन आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी में देखो, इधर बता देता हूँ रफली एक बार, जैसे मान लो अपन द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, ये अपना क्या है, द्रव्यमान है, मास है। बात करें अपन द्रव्यमान की बात, मास की बात, अगर मास की बात करता हूं मैं, अपन द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, चलो अपन मार्केट गए, अपन से बोला अपने घर वालों ने, तो अपन ने 2 चीजें ली अपन ने यहाँ, एक तो अपन ने एक लिखा, एक क्या लिखा इधर किलोग्राम लिखा, 1 kg लिखा, ऐसे लिखा 1 kg, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीजें, तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट संभव है, 1 किलो बोला। अब 1 किलो में 2 चीजें हैं, एक तो एक है, मतलब एक तो क्या है, नंबर है अपने पास, एक तो क्या है अपने पास यहाँ नंबर है। जैसे देखो ये बोला अपन से 1 kg 1 किलोग्राम, तो एक तो नंबर हो गया, एक ही हो गया। अब एक तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है द्रव्यमान, उसका अपन इसको क्या बोलेंगे,
मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मतलब ये नंबर है, क्या है, इसको कोई नंबर बोलते हैं, नंबर है, संख्या है, तो ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना मैग्नीट्यूड। अब देखो है तो ये अदिश राशि, है तो ये क्या अदिश राशि, बताऊंगा अभी। जैसे मास की बात करता हूँ, मास कैसे अदिश, क्यों भाई, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं बोला जाता 1 किलोग्राम उत्तर दिशा में, 1 किलोग्राम दक्षिण दिशा में, 5 किलोग्राम पूर्व दिशा में, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। मास को सीधा बोला जाता है 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है, उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मतलब अपन ने बोला है कि जिसके साथ क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे अदिश। तो पहली बात तो ये अदिश हो गया, ठीक है। अब अपन इसको जब डिफाइन करेंगे तो अपन कैसे लिख रहे हैं, 1 किलोग्राम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 तो क्या है, इसका नंबर है, मतलब ये तो इसका क्या हो गया परिमाण हो गया, ये तो इसका क्या हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड बोलूंगा भाई ध्यान रखना, परिमाण मैग्नीट्यूड हो गया। और ये किलोग्राम क्या हो गया यूनिट, ये अपन आगे बात करेंगे कि किलोग्राम यूनिट क्या होता है ना, मास का किलोग्राम होता है, जैसे सेंटीमीटर है ना किलोमीटर के अंदर, तो वो उसका क्या होता है यूनिट होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका एक होता है नंबर होता है, एक उसका होता है। अगर ये सदिश होती तो एक क्वांटिटी और आती इसके साथ, बताओ, एक क्वांटिटी और आती इसके साथ, क्वांटिटी इसके साथ आती है डायरेक्शन, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी होती है, इसे मैनुअली देखा जाए तो देखो यूनिट तो होगा ही होगा, अगर कोई यूनिट लेस हो तो बात अलग है, लेकिन अपन लिखने के लिए दो चीजें का परिमाण और एक उसकी क्या दिशा। अगर सदिश है तो परिमाण के साथ दिशा आएगी, और अदिश है तो ओनली क्या आएगा परिमाण आएगा, ठीक है। चीज का ध्यान रखेंगे, देखना तो आगे देखो, तो अपन इसका लिखें, लिखें इसकी परिभाषा, देखना भाई, एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि का केवल परिमाण हो, परिमाण हो, परिमाण हो तथा दिशा नहीं, दिशा नहीं हो, अर्थात मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो बस कोई डायरेक्शन नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे अदिश बोलेंगे, ठीक है। नहीं हो, अदिश भौतिक राशि कहलाती है, अदिश भौतिक राशि कहलाती है, अदिश भौतिक राशि कहलाती है, अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि कहलाती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन स्केलर फिजिकल बोलेंगे भाई अपन, स्केलर फिजिकल। लाइक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो उदाहरण के लिए अपन ओके देख लो, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर इफ इट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश में देखना चाहो तो क्या है, ए इज सेड टू बी स्केलर इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओनली क्या रखता हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओनली क्या रखता हो ये मैग्नीट्यूड रखता हो, परिमाण रखता हो, डायरेक्शन नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल की तौर पर बात करता हूँ, उदाहरण के तौर पर और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो अपन लिख सकते हैं क्या आएगा बताओ, द्रव्यमान, द्रव्यमान उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, द्रव्यमान की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास स्पीड है, चाल, चाल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो बोलिए अगर अपन कार्य, कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं, आदेश राशि होती है, कार्य है, और ताप बोले आदि, आदि सारी क्वांटिटी क्या होंगी स्केलर क्वांटिटी, मास बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं, ईटीसी के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें होती है, बाकी और भी क्वांटिटी है, जैसे चैप्टर आएंगे वैसे से अपन बहुत सी क्वांटिटी आएंगे, ठीक है, और उनका वहाँ अच्छे से पढ़ते रहेंगे कैसी है वगैरह वो सारी, ठीक है। और बीमा का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ आपके लिए, शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। देखो अदिश राशि सर लिख सकते हो आपके याद करने के लिए, अदिश राशि, अदिश राशि इक्वल क्या होगा परिमाण, ओनली क्या होगा इसका परिमाण, परिमाण लिख सकते और प्लस मात्रक लिख सकते तो रहेगा यूनिट है, परिमाण प्लस क्या होना चाहिए उसका मात्रक, दिशा नहीं ऐसा, परिमाण प्लस मात्रक तो हो 1 किलोग्राम के बाद, दिशा नहीं, तो अपन इतना ध्यान रख सकते हैं क्या है राशि है, परिमाण होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे अदिश राशि बोलेंगे, ये अदिश हो गए, ठीक है। ये चलो ये हाँ अदिश की बात कर ली, नेक्स्ट चलता हूँ मैं सदिश के बारे में, देखो इधर देखता हूँ मैं सदिश के बारे में डिस्कस कर,
सदिश भौतिक राशि क्या होती है? सदिश, यहाँ बात करता हूँ मैं सदिश के, सदिश भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, दिशा सही ही तो आएगा, ये क्या होगी इसकी? दिशा होगी, ठीक है। दिशा सही ही तो आएगा, मतलब होगी इसकी दिशा होगी, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदिश का मतलब क्या होगा? सदिश का मतलब दिशा, तय प्लस दिश, क्लासों के साथ बता दूंगा अच्छे से। तय का मतलब सही, दिशा का मतलब दिशा, मतलब ये क्या होगा? दिशा सही ही तो होगा, दिशा सही तो मतलब इसमें दिशा आएगी, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो सदिश भौतिक राशि क्या होगी? यहाँ अपनी सदिश भौतिक राशि, यहाँ अपनी क्या होगी? सदिश भौतिक राशि। और जो सदिश भौतिक राशि हो इक्वल टू क्या होगा? परिमाण, परिमाण तो वही होगा, प्लस क्या होगी? हाँ, ये चीज तो है। और मात्रक तो मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा, है ना। यूनिट है अगर उसका, और यूनिट नहीं तो में क्या आ जाएंगे? ओनली क्या आ जाएंगी सर? परिमाण तो होगा, साथ में क्या होगी? दिशा भी होगी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं राशि का क्या हो, परिमाण तो होगा, साथ क्या होगी उसकी? दिशा भी होगी, तो अपन क्या बोलेंगे? सदिश भौतिक राशि बोलेंगे, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी टू बी वेक्टर इफ इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या रखता हो? डायरेक्शन रखता हो, सदिश भौतिक राशि बोलेंगे। एक फिजिकल इफ हैव इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो रखेगा, डायरेक्शन भी रखेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी। अगर एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, यहाँ से एग्जांपल की बात करूँ, और एग्जांपल उदाहरण के लिए देखेंगे। अगर उदाहरण की बात करूँ, यहाँ उदाहरण कितना हो जाए? उदाहरण की बात करता हूँ, जैसे तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा विस्थापन, विस्थापन के बारे में देखो। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं भाई? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन कैसी क्वांटिटी होती है? विस्थापन के बाद अपन बोल सकते हैं वेग, अभी डिटेल से डिस्कस। विस्थापन है, वेग है, वेग के बाद आप देख सकते हो फोर्स, बल, बल है, ये सारी चीजें आ जाती आदि बाद और भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हो कि क्वांटिटी क्या होती है अपनी? सदिश क्वांटिटी होती है। अभी सदिश होती है तो कैसे होती है, वो चीज़ अपन डिस्कस, देखना भाई, अपन डिस्कस करते हैं। सदिश होती है तो कैसे होती है, एक बार देखो। सदिश भौतिक स्कील ऑफ सदिश, सदिश की खिला देता हूँ, स्कील, स्कील ऑफ वेक्टर, स्कील ऑफ वेक्टर। सदिश की फील देखेंगे एक बार, देखना इधर कैसी फील आएगी आपको, आप खुद बोलोगे हाँ सर सदिश। सदिश की फील देखेंगे, सदिश जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स की, एक बार तो मैं फोर्स की बात करता हूँ, बल की, ठीक है। फोर्स की बात करता हूँ, देखो मान लो अपन कोई भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये एम मास का कोई ब्लॉक है इधर रखा हुआ है। अपन अगर इसको स्थापित करना है तो अपन बोलते हैं इस पे या तो पुल करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने इसको खींचा, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ये रखा हुआ है इधर ग्राउंडेड पे इस टाइप से, और अगर मैं इस पे चलाना चाह रहा हूँ, मैंने फोर्स लगा, चलेगा? अरे नीचे ग्राउंड है, हाँ, फोर्स है तो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, अगर मैंने इस तरफ से फोर्स नहीं लगा के इस तरफ से फोर्स लगाया, देखो ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ मैं, डायरेक्शन में मैंने इधर फोर्स लगाया एफ, ठीक है। इधर मैंने फोर्स लगा दिया क्या? एफ। अब इसका फिक्स हो गया, मतलब मैंने फोर्स वाली डायरेक्शन में, वाली डायरेक्शन में फोर्स तो लगाया एफ, एफ लगाया, उसके साथ डायरेक्शन भी की, फिक्स की डायरेक्शन भी इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन भी किधर लग रहा है? इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स में परिमाण तो आएगा, ऐसे लिखेंगे उसको साथ 10 न्यूटन। अब न्यूटन तो इसका यूनिट हो गया। अब डायरेक्शन किधर लिखेंगे? डायरेक्शन इधर बोले तो इसको आई कैप बोलते हैं, आई कैप डायरेक्शन में फोर्स का परिमाण तो है, ये साथ में क्या आ गई? उसकी डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। अपन उसको ऐसे दिखाएंगे, वेक्टर के बात करूंगा, ठीक है। ये क्या हो गई? सदिश क्वांटिटी होगी। दूसरी बात कर लेता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट की देखो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, अगर इसको और भी देखना चाहे, मान लो अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ इस वाली डायरेक्शन से, ठीक है। अगर ये मान लो अपना ब्लॉक, यहाँ कोई ब्लॉक रखा है मास का, और इधर से मैंने इस पर फोर्स लगाया एफ, तो अब ये डायरेक्शन फिक्स हो गई कि फोर्स डायरेक्शन से लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन से लग रहा है। तो अब इनकी मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो है फोर्स, लेकिन उसके साथ केस की डायरेक्शन भी, डायरेक्शन होने का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गई? परिमाण तो रहेगा रहेगा, क्या आ गई? इसकी दिशा भी आ गई जहीं सदिश हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक और दिला देता हूँ, विस्थापन की बात। देखो विस्थापन और दूरी, आज से आगे पढ़ेंगे अपन सारी चीजें,
विस्थापन तथा दूरी। अब दूरी तो अदिश पड़ी थी अपन ने, विस्थापन कैसी क्वांटिटी बात कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ, कोई आदमी यहाँ से 3 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3 मीटर 4 मीटर किधर चल उत्तर की तरफ। मैं आपसे पूछ, उसकी प्रारंभिक स्थान से कितनी विस्थापन कितना, ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, ये उसका ओरिजिन है, अपन मान लेते हैं ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से वो यहाँ चला, पहले उत्तर पूर्व दिशा की, और फिर कहाँ चला, वापस उत्तर की ओर चला। मैं आपसे पूछूं प्रारंभिक स्थान से दूर, ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, देखो विस्थापन अपन पढ़ेंगे अच्छे से। विस्थापन तो एक क्वांटिटी है, पर मैं बता रहा हूँ, और अदिश है, दूरी कैसी है, अदिश। तो विस्थापन तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और जबकि जो दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन से पाथ होता है, मतलब बड़ा पाथ होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखना चाहूँ, ठीक है, अगर ये अपना यहाँ से मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, ये अपना क्या आएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की दूरी, जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया वहाँ तक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस तो ये वाली क्वांटिटी आएगी, ये अपनी क्या आएगी, डिस्टेंस। तो अगर मैं लिखूँ दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, 3 7 इक्वल टू कितना आएगा, 7 मीटर आएगा, कितना आएगा भाई, 7 मीटर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ विस्थापन की, तो ये अपना क्या आएगा भाई, इधर विस्थापन आएगा। अब विस्थापन कितना आएगा, चलो विस्थापन देखो, ये अपना एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, तो आधार का स्क्वायर प्लस कितना, लंब का स्क्वायर। देखना यहाँ से विस्थापन कितना आएगा अपने पास, ये आया अपने पास कितना, विस्थापन, ये विस्थापन आया। तो विस्थापन कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस हाँ 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस कितना 16 आएगा, रूट कितना 25 बनेगा। ये कितना बनेगा भाई, रूट 25 बनेगा। क्या देखना यहाँ कितना बनेगा अपना, इधर कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ कितना 9 प्लस कितना बन जाएगा, रूट कितना 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, 25 बनेगा 5 मीटर। अब देख सकते हो पूरी तो कितनी आई थी अपनी, 7 मीटर, अपन कितना आया अपने पास, 5 मीटर। प्रकार से अपना सब आदेश अंतर है, आदेश आदेश अंतर है, ठीक है। अब प्रदेश की बात करना चाहिए, तो प्रदेश क्या होता है, देखो प्रदेश में परिमाण होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है। जैसे अपन आदेश में बात की ओनली परिमाण होता है, प्रदेश में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा। और प्रदेश में क्या आएगा, परिमाण तो होगा लेकिन उसकी होगी डिफरेंट डिफरेंट, क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो ये बोलेंगे, ठीक है। देखना तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अगर मैं आदेश की बात करता हूँ, आदेश, यहाँ मैं अगर आदेश की बात करता हूँ आपसे, ये अपना क्या है, आदेश कहेंगे यहाँ से। अगर मैं आदेश की बात करता हूँ, आदेश में क्या था अपना, आदेश में क्या था अपना, परिमाण। अगर बात करता हूँ सदिश, बात करता हूँ सदिश, सदिश में क्या था अपना, परिमाण तो था, क्या थी अपनी, परिमाण प्लस दिशा थी। और मैं बात करता हूँ सदिश, सदिश में क्या था अपना, परिमाण तो होगा, परिमाण तो रहे प्लस दिशा भिन्न भिन्न रहेगी। दिशा क्या रहेगी भाई, डिफरेंट डिफरेंट, दिशा क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। ये चीज़ें हैं, बस इतना सा देखना और बाकी कुछ नहीं, ये चीज़ें। अब मान लो अपने पास स्केलर आ गया, स्केलर आ गया और आदेश आदेश आ गया। अब आदेश तो जैसे सिंपल वैसे सिंपल रखना है, तो जैसे अपन नॉर्मल बीजगणितीय योग करते हैं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसे जोड़ देते हैं, जैसे 3 है प्लस 4 है, मान लो 3 2 किलोग्राम हुआ कितना, 5 किलोग्राम। लेकिन अगर वेक्टर है तो वेक्टर का जनरल एडिशन नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं वैसे अपन नहीं जोड़ सकते। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3 मीटर उत्तर में, 4 मीटर पूर्व में, इसको जोड़ के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, उधर उत्तर है इधर पूर्व है, तो ऐसे नहीं लिख सकते भाई 7 मीटर, ऐसे नहीं होगा। देखो कहने का मतलब ये आदिश क्वांटिटी होती है, एडिशन होती है, डिवाइडेशन जो भी मल्टीप्लाई, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर मैं वेक्टर अलजेब्रा में बात करूं, अगर मैं वेक्टर के लिए बात करूं, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो वो नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन उसके लिए अलग से मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अपन नेक्स्ट लिखते हैं सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सदिश का बोल सकते हैं, सदिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर बोलते हैं। देखो अगर मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो स्केलर आ जाएगी, वेक्टर आ जाएगी, एक को मास लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे।
दोनों में फ़र्क भी तो बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, लगाएंगे कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो ध्यान रख लेंगे। तो उसमें दोनों में डिफरेंट करने के लिए क्या माना कि स्केलर को ऐसे दिखाएं, वेक्टर को ऐसे दिखाएं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ वेक्टर के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स, ठीक है, की बात करता हूँ फोर्स, बल की बात करता हूँ। ठीक है, बल कैसी क्वांटिटी है? सदिश। बल कैसी क्वांटिटी है? सदिश। तो मैं लिखूंगा इसको फोर्स है। अब ये सदिश है तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? एरो का चिन्ह लगा दूंगा एक एरो का चिन्ह लगा दूंगा। क्या बोलूंगा? फोर्स। अब जैसे मास की बात करता हूँ मैं, द्रव्यमान की, ठीक है, ये द्रव्यमान की बात की मैंने। अगर ये द्रव्यमान है, ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है बताओ? अदिश। ये कैसी क्वांटिटी है अपनी? अदिश है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है अपनी? सदिश क्वांटिटी है। सदिश में तो मैं क्या करूंगा? या तो वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? अदिश, तो इसमें डायरेक्ट एम से लिख, ऐसा ही आप समझ जाना। अगर बुक्स में ऐसा लिखा मिले बिना ऐसे लाइन एरो के चिन्ह के सही तो स्केलर है, अगर चिन्ह ऐसे लगे मिल जाए तो सदिश है। अब देखो अपनी यहाँ 11th-12th स्टैंडर्ड में, लेकिन हाई स्टैंडर्ड पे ऐसी चीजें होती हैं, अगर मान लो इसको सदिश लिखना है, इसी को क्या कर देगा? बोल्ड करके लिख दे। ऐप को क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा ऐसे थोड़ा, ब्लैक ब्लैक टाइप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फोर्स बोल, ठीक है। अगर वैसा और ऐसा बोल्ड लिखा मिले तो अपने यहाँ काम नहीं आने वाले। 11th-12th में, 11th-12th में इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ एरो का चिन्ह मिलता है तो वो सदिश राशि है, और बिना एरो के साथ अदिश राशि है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे की बातें करता हूँ मैं इसके साथ, ठीक है। देखो अब अपन ने इससे दिखाया, तो अपन जब भी होगा तो सदिश को ऐसे दिखाएं। देखो मैंने इसको जूम करके दिखाया, यहाँ ऐसे एक एरो का चिन्ह, ठीक है, एरो का चिन्ह दिखाएंगे मतलब सदिश करने पर। इसका क्या होता है? इनिशियल सिरा। ये इसका क्या होता है भाई? हेड होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सदिश का सिर बोलते हैं, हेड। इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं, है भाई ये पूंछ, टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब ये हेड टेल पूंछ क्या है सर? वो सारी चीजें देख। अगर जितना लंबा ये तीर का चिन्ह होगा, तीर होगा, यानी मतलब जितना बड़ा ये तीर होगा उतना ही वेक्टर का क्या होगा? परिमाण होगा। जितना बड़ा ये तीर का चिन्ह होगा क्या होगा? परिमाण होगा। कैसे? अगर मैं बोलूं, देखो मैं कहता हूं यहाँ से अगर इसकी बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ये लंबाई है, ठीक है, तो तीर की लंबाई ऐसे देता हूँ, तीर की लंबाई। अगर मैं तीर की लंबाई की बात करता हूँ, तीर की लंबाई क्या दिखाएगा? सदिश का परिमाण दिखाएगा अपना, सदिश का परिमाण। ये किसको दिखाएगा भाई? सदिश का परिमाण को ठीक है, तीर को किसको दिखाएगा? सदिश का परिमाण। ये सदिश का परिमाण। और तीर की दिशा, तीर की दिशा, तीर की दिशा, तो जो डायरेक्शन दिखा रखी है जिससे इधर से इधर है, ये क्या दिखाएगा बताओ? सदिश की दिशा को सदिश की दिशा को किसको प्रदर्शित करेगा? सदिश की दिशा, वेक्टर डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर तीर जितना बड़ा होगा उतना ही वेक्टर क्या होगा? परिमाण में बड़ा होगा, और जितना छोटा होगा परिमाण में, तो कहने मतलब ये है, अगर बड़ा हुआ तो परिमाण ज्यादा, और छोटा हुआ तो परिमाण क्या होता? कम। और ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। कैसे सर? देखो अगर मैं बात करता हूँ इधर से, कहाँ देख, अगर मैं बात करता हूँ, देखो जैसे फोर्स की बात करूँ, बल की, एक मैंने माना F1 वेक्टर है, F1 वेक्टर मैंने किया 5 न्यूटन है, ठीक है, और ये आई कैप में बोल डायरेक्शन। इधर बोला F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर मैंने बोल दिया ये कितना? 10, 10 न्यूटन कितना? आई कैप में। अब दोनों के दोनों क्या है? फोर्स है, और फोर्स है तो सदिश है। अब एक परिमाण भी दे रखा है, तो यूनिट भी लिख, डायरेक्शन भी लिख। आई कैप का मतलब क्या है? डायरेक्शन। आई जे कैप अपन, आई जे कैप एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश। देखो अब F1 की बात करो तो 5 न्यूटन है। अगर मुझे इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो, ठीक है, तो देखो अगर मैं F1 को ऐसे लिखता हूँ इतना, ये कितना है अपना? F1 वेक्टर। कितना अपना? F1 वेक्टर, ठीक है। तो मुझे F2 लिखना पड़ेगा अब यहाँ। F2 कितना? अगर ये 5 न्यूटन है, कितना है मान लो? 5 न्यूटन आई कैप है, तो F2 कितना है? डबल। मतलब इस तीर के चिन्ह को क्या करना पड़ेगा? ये दुगने के बराबर बनाना पड़ेगा। तब मैं इसको लिखूंगा F2 वेक्टर 10 न्यूटन कितना? आई कैप, ठीक है। अब डायरेक्शन तो दोनों की क्या है? सेम, इसलिए मैंने इधर रखा डायरेक्शन से, लेकिन मैंने परिमाण एक को छोटा रखा, एक को बड़ा, तो मतलब इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज़्यादा है। ये तीर का जो लंबाई है, परिमाण को ना समझने, डायरेक्शन समझ, ऐसी चीज़, ठीक है। तो आज के इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन वेक्टर अलजेब्रा बोले, वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट डिस्कस करेंगे, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सदिश के बारे में चीज़ें हो गई। अब सदिश के एडिशन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
सारा डिस्कस करें बहुत अच्छे से हर तरीके से। अदिश गुणा क्या होता है, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय।